भैया का कहना कि पढ़ लिख बबुआ, कमैले में जान बा। देश तरक्की तब करेगा दोस्त, आने वाली पीढ़ियां में हमारे बच्चे जब शिक्षित बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी मेरा देश तरक्की करेगा। हर जगह जीएसटी का, हिंदुस्तान बेरोजगारी से परेशान है दोस्त, रोजी रोटी के लिए हर वर्ग परेशान है। इतनी बेरोजगारी हुई थी दुविधाएं के लॉकडाउन में, ये अच्छे अच्छे औकात दर पे आएगी। क्या बात है बेटा? अरे लड़का, अरे राम राम राम। अरे लपिया ही जी, काहे लपिया था? हाँ अच्छा, हाँ ठीक ठीक, सॉरी। कलमिये में जान बा। जब आप शिक्षित बनेंगे तबे तो कलम चलेगी। बाकी तो दुनिया तमाम लोग टहल रहे हैं। भैया का बहुत बहुत वंदन है आप शिवबदन जी को। गाने का लाइन आप लोगों ने बड़ा बढ़िया सुना। मैं दोनों तरफ से बाबा साहब के नीतियों के विषय में बताया गया। लड़कियां के तनी समझावा यार। अब ये देख ले, शिक्षा का भाव बना इतना बड़ा लड़कियां जो है टपा टप इंग्लिश में बात करे। कलमिये में जान में भैया भाई जो बताएं शिवबदन सही बताएं। यार देख मुन्ना, हमारी तरफ देख, ये दोनों गवैया आई है, एक तरफ मेहरारू एक तरफ मनसेधु। एक आता ही देखे जा, बढ़िया सुने जा, जाए कि अपने अम्मी से बताए। एक तरफ लेडी एक तरफ लेडा, बड़ा बड़ा मुंह बावत रहे, लाइन आप लोगों ने सुना। कोनो दुल्हन से दुल्हा वीडियो कॉल में बतलात रहा, का कर तानु तनी हमके बतावा। रुपवा से पर्दा तनी हटावा। तू बताओ तो कि अखिया में कजरा लेहली के सवाल बलम जी सरक जात बा। सुना, साड़ी हमका बहुत पसंद है। सुना, मेरे चलो फाफा रुक के एक खीस्टोन वाली बसाई। अरे है हमारे पास ना, हाँ सरकारी दिन ना, हम स्टोन वाली साड़ी तनी बच गया है। सुना, 101 रुपया का पुरस्कार आदरणीय गुड्डू कोल जी, जिला पंचायत सदस्य की तरफ से। भैया का प्रणाम बा, सब भैया का नमन बा। लाइन पता नहीं कि ध्यान रखो, प्रेमी प्रेमिका का बात बा। लड़की हेलो लगे रहा मधुर में, लड़की लड़का का मोहब्बत बा, लड़कीवा का शादी हो गई, लड़कवा कुमार बा, ओकर भंवरी घूमे चाहत चंचल मुन्ना। तू एक विशेष ध्यान दे, नहीं वो तो सब घरे के लड़के हम सब जानते हैं, जैसे चाचा वैसे बाचा। फोन पे बात होती है, लड़कीवा फोन करे, सलो कहाँ है, जल्दी आवा ना, हमारे प्राण निकल
चल जाई। बाबा लड़कवा भाग के गा लड़कीवा से मिलत बा। मन में क्या सोच रहा है? यह सोचत बा पगली के भाई बाटे, पगली के भाई बाटे पागल के दासा, पगली के भाई बाटे पागल के दासा, पागल के भाई बाटे पागल के दासा, पगली के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चलल प्रेम के भाषा, पागल के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चलल प्रेम के भाषा, पगली के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चलल प्रेम के भाषा, रोते रोते हमसे मिले आई बड़ी, रोते रोते हमसे मिले आई बड़ी, हमार जान आज हर दिन से लेटाई बनी, हमार जान आज हर दिन से लेटाई बनी, हमार जान आज हर दिन से लेटाई बनी, पागल के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चलल प्रेम के भाषा, रोते रोते हमसे मिले आयल बने, रोते रोते हमसे मिले आयल बने, हमर जान आज हर दिन से रनाइल बने, हमर जान आज हर दिन से रनाइल बने, लगे रहो। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, पगली के भाई बाटे पगली के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चलल प्रेमी के भाषा, रोते रोते हमसे मिले आई बनी, रोते रोते हमसे मिले आई बनी, हमार जान आज हर दिन से रनाई बनी, हमार जान आज हर दिन से लेटाई बनी, हमार जान आज हर दिन से रनाई बनी, बनवा कर धनिया बनवा कर धनिया, धनिया दगा मोको दे गई, बनवा कर धनिया धनिया दगा मोको दे गई, बनवा कर धनिया धनिया दगा मोह दे गई, करके प्रीत हजारन हमसे करके प्रीत हजारन मोह से नई करेंसी ले गई रे, बनवा कर धनिया धनिया दगा मोको दे गई, बनवा कर धनिया धनिया दगा मोह दे गई, नाक नथनिया कान में बाली, नाक नथनिया कान में बाली, नाक नथनिया कान में बाली, पाँव पयालिया दिदिया लाली,
दिया दगा अभी आप लोगों ने सुना सोना जी से बाबा साहब को 16 भाषाओं को ज्ञान था। पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, गूगल पे आप लोग सर्च मार दीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को 9 भाषा का ज्ञान था। अभी अभी गूगल पे सर्च मारा गया और देखा गया बाबा भीमराव अंबेडकर जी को 9 भाषा को ज्ञान था। संविधान को बनाने में 299 लोग संविधान की रचना किए थे। सन 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। संपूर्ण ढंग से 26 जनवरी सन 1950 को तैयार हो गया, लागू कर दिया गया। तैयार नहीं हुआ था, तैयार तो 26 नवंबर को हो गया था सन 1949 को, लेकिन संपूर्ण ढंग से लागू 26 जनवरी सन 1950 को संपूर्ण ढंग से लागू कर दिया गया। तभी से हमारे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने जाने लगा। बहुत सी गाथाएं हैं बाबा साहब के विषय में, जितना बताया जाए उतना कम है। संविधान बनाने में मित्रों पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हैं। संविधान बनाने में हमारे देश की कितना धन खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया। राहुल बेटा कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में खर्च हुआ था। पढ़े लिखे भाई होंगे, आप गूगल पे सर्च मार दीजिए कि भारत का संविधान बनने में कितना आर्थिक पैसा लगा था, तो गूगल आपको तुरंत बताएगा कि 63,96,729 रुपया लगा था। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बनाकर रच दिए, पेश कर दिए अंग्रेजों के बीच में। आखिर में मजबूर होकर अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। ये साले देश को छोड़कर चले गए। मेरा देश तो आजाद हो गया, लेकिन मैंने गाने के भाव में अभी बताया था ना कि हम आजाद देश में गुलामवासी हैं। एक पेड़ कटवावे को सोना तो दरोगा साहब की इजाजत लेके पड़ी। खनन करना हो, अभी मिट्टी निकलवाना हो, 100 नंबर का साहब हरन अपने आप देखत नहीं आएगी। चल साले ले चल, खड़ा कर, ले चल जेसीबी खड़ा कर। जब धीरे से सटकाए देबा तो कहीं हाँ ले जा, जल्दी से निगाह बेटा हटा के बेटा काम कर ले, ज्यादा खोल देना, लेकिन इधर माल सरका देना, नहीं तो समझ लेना। ये आजादी है। अंग्रेज चले गए, लेकिन हम आप जो चाय पीते, अभी मैं भी मंच पे पिया, ये किसकी देन है? ये अंग्रेजों की देन है। आज पूरा देश आर्थिक रूप से गुलाम है। सवेरे हम आप सोए के उठी तो सबसे पहले चाय की चुस्की ले। हमारे देश का असली पदार्थ मट्ठा है, दूध दही है, लेकिन दूध दही के इस्तेमाल कर सबसे पहले चाय। ये अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के तहत चूंकि वो मजबूर हो गए, जब संविधान बन गया तो निश्चित है कि देश उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ के जाने लगे तो कहें जात है, लेकिन तुम्हें लोगों का हम तनिक गुलाम कह के जा। गुलाम क्या किए? ये चाय साले छोड़ दिए, गुलाम हो गया। सब जने बिना चाय का सर पकड़ ले, बिना चाय का कोनो काम हुई। एक आजादी का दास्तान, देश भारत मेरा आजाद हो गया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बना दिए। मित्रों, संविधान बन के तैयार हो गया, ऐलान कर दिया गया। ये उतार ले आने
सोना का कहूँ गिर जाए तो फिर हमारा नुकसान हो जाए लंबा। बोल दिए, कहा जाओ। अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं उस समय आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा। आजादी के नायक में देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी बहु बेटियों का मांग का सिंदूर उजड़ गया। हिंदुस्तान का रहने वाला चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धिक धर्म के लोग हो। अभी आपने बताया ना, सोना सोहानी जी ने महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की, आगे बढ़ने की ताकत किसने दी? सावित्रीबाई फुल्ले ने दिया। सावित्रीबाई फुल्ले के जमाने से, लाखन पासी के जमाने से आज लखनऊ का नाम चेंज किया जा रहा है। लखनऊ सबसे बड़ी, अगर किसी की अहम भूमिका लखनऊ में अगर है तो लाखन पासी का है। उस जमाने में लाखन पासी राजा थे। लखनऊ को कतरा कतरा सींचा है लाखन पासी ने। सावित्रीबाई फुल्ले ने महिलाओं को उपदेश दिया, शिक्षित बनने का आग्रह किया। लेकिन एक दास्तान इधर से होगी, उठा के तनिक हमारा भूमिका। तो हिंदुस्तान के चलाया तमो से भी ऊंचे। अरे अब कोई तूफ हया कर इन्हें याद माले। धरती की कश्ती है सागर से गहरी, अब यदि दे चुनौती तो उसको डुबा दे। सर कटेगा मगर सर झुकेगा नहीं, लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। ये भारत हमारा, यो हम भारतीय है, वतन आबरू है हमारे हवा। गौर करेंगे मित्रों, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई खुद को लड़ना जानता है। बाबा साहब हम आपको अधिकार दिए। अभी साथी कलाकार ने सोना सोहानी ने एक बात बताया, ये बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की देन है। नहीं तो जानता अरविंद, मोबाइल कम चलाओ, बात तो सुना बेटा। ये सब आज जो आज बात होगी वो कल नहीं होगा। हम ऐसे गवैया है कि धारा प्रवाह डेली बदल के करेंगे। जो आज सुनो पहले, हाँ रिकॉर्डिंग कर लो बेटा, ये ज्ञानवर्धक बात है। जो आज समाज में बैठकर सब लोगों को प्यार से खा रहे हो, आपस में बोल बतला रहे हो, बाबा साहब अगर संविधान न तैयार किए होते अंग्रेजों के बीच में, तो ये अधिकार हम लोगों को न मिलता। समाज से वंचित किया जाता, दूर बैठाया जाता। लेकिन हमारे बाबा साहब संविधान बनाए, जीने का अधिकार दे दिया, खाने का अधिकार दे दिया, रहने का अधिकार दे दिया। लेकिन मित्रों, देश को सुरक्षित रखना ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि लाए उस देश से कश्ती निकाल के, लाए उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आए मेरे बच्चों, मैं इस देश का एक एक कतरा कतरा कुर्बान किया हूँ, लेकिन आप लोगों के हवाले है ये मेरा वतन। सुरक्षित आप लोगों रखे, बच्चों को शिक्षित बनाइए ताकि पड़ोसी मुल्क साला फिल हावी न हो पाए। एक ही भाव बा। डॉक्टर लाइन बड़ी सुंदर, अरे जिया बारे महीप, क्या बात है। लाइन दी गई है, कोई प्रेमी और मासूका की लाइन है। प्रेमी कहता है कि मेरी जान कब आपने अजमाया, खाली हम दिखाई में सुंदर नहीं है। ये सोना, हम खाली दिखाई में सुंदर नहीं है, ये सुंदर है। देखा मेरी बेटा
विचार भी बड़ा सुंदर है। यही लाइन दी गई है। कि अरे राहे वफा में मुझको भी कि अरे राहे वफा में मुझको आत्मा के दे आशिक आशिक हूँ तेरा जाने जा, आशिक हूँ तेरा जाने जा, तू अपना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा, अपना बना के दे आशिक हूँ तेरा जाने जा। हमारे देश का जवान कह रहा है कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के दे आ जाएगा समझ में, आ जाएगा समझ में, अरे जंघा मिला के दे आ जाएगा समझ में, जंघा मिला के दे आ जाएगा समझ में, जंघा मिला के दे आ जाएगा समझ में। करवालपुर कुराव से आप उदय यादव जी, कुराव के बगले में कहीं कोने गांव का खजूरी, यहाँ खजूरी बगले में बा 2 साल वहां भी रहा हम गाए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पे एक बार गाना हमार बल्ली यादव से ना मिर्जापुर, अब सोनभद्र बल्ली खलीफा रहा, एक बार दयाराम यादव मिर्जापुर खमरिया लागे बड़ा बेजोड़ बिरहा था। कछुक दिन बीत गया गावत मुहे गाना, सरबान न बुढ़ाई आवत बना जवानी एक पड़ा है, 23-24 साल तो हो गई है खेती करत हम। हमारे आगे काजनी कितनी लेडी बुढ़ाई गई, काजनी कितना जेंट्स हम तुआर कोनो इंजेक्शन लगवावत है का हमके ये मालिक का रहमो करम है जो लौकी के इंजेक्शन लागत। हां हमके ये मालिक का रहमो करम भाई ऐसन टानिक बा कि कहां खियाए वाली बा। आदरणीय गुल्लू जी जिला पंचायत सदस्य जी 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत भी कोराव क्षेत्र में 30 मई को मैं आ रहा हूं प्रीतिपाल के साथ, कार्यक्रम है हमारा। लाइन दी गई है सरदार दादा दा बड़ी बगावत की जगत तूफान उठा गया, बड़ी बगावत की जगत तूफान उठा गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान रह गया, उमड़ी बगावत की जग तब तूफान ठन गया, हिंदू लहू का प्यासा मुसलमान बन गया। सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, सारंगपुर का राम सिंह जौहर का दीवाना, ढाका में अचानक पड़ा गोली का निशाना, ढाका में अचानक पड़ा गोली का निशाना। तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, तड़पती 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 तारा देवी थी कंगन को तोड़कर, रंजीत और मजीद को बच्चों को छोड़कर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी पचेड़ा का धरती से 100 रुपया का पुरस्कार है। दादा का फरमाइश पर कि दादा भीषम जो पाँच निकाल के रख दे रहे ना, पांचों पांडव का बिना 5 निकाल के धराई दे बिना एक से हम बद करे मानव 5 भूल दादा भीषम कर। ठीक बा बैठा बैठा आराम से। अबे लाइन बा दिखाई बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के
और सिर्फ ये कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा उनके विषय में चर्चा जरूरी बा। वीरेश कुमार सहायक अध्यापक चित्रकूट, रहने वाले यहीं के हैं। आप महोदय माननीय मास्टर साहब के कर कमलों द्वारा 500 रुपए का आशीर्वाद दिया गया है। मास्टर साहब का फरमाइश है, आपका फरमाइश सर्वधार होगा। हम कलाकार आपकी बातों को सम्मान करेंगे। 500 रुपया का पुरस्कार आदरणीय गुरु जी की तरफ से रामायण महाभारत सुनो तो भी आए। आज राम रमन्ना दुई जन्ना दुई क्षत्रिय एक बा भन्ना, उन्होंने उनकी नार हरी, उन्होंने उनकी नाश करी, कबीरा बनाए पुथन्ना। क्या है? आडंबर में अटके हैं हम आप लोग। कौन नाम थे, कौन क्या थे ये सोचिए। इससे बढ़ जा बेटा, बढ़ जा, कुछ ज्ञान लो, समाज में कुछ नसीहत मिले। जरा गौर करेंगे कहानी पर मित्रों, आप ध्यान दे। ये बिरहा सुने से ये मतलब निकली कि होगा गाय भैंस ज्यादा दूध न दे, लेकिन हम आपको चिंतन करने की बात है कि आगामी फिर न मेरे मुल्क के साथ ऐसा वसूल, ऐसा व्यवहार हो। भारत देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, लेकिन ऐलान ये किया गया लड़ाई के दरमियान में हिंदुस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान में छूट गए थे और पाकिस्तान के कुछ लोग हिंदुस्तान में छूट गए थे। ऐलान कर दिया गया दोनों देशों की तरफ से, पाकिस्तान की भी तरफ से, हिंदुस्तान की भी तरफ से, जो लोग अगर वो अपने अपने वतन को अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, फुल छूट है। लेकिन मित्रों उसी लड़ाई के दरमियान में मेरे देश का एक फौजी था, चमार जात का, मेरे चमार समाज का वो नौजवान था, बाबा भीमराव अंबेडकर के खानदान का वो नौजवान था, जिसका नाम था फौजी राम सिंह। ढाका में अचानक गोली लगी, वो नौजवान शहीद हो गया। जब वो नौजवान शहीद हो गया, उसकी पत्नी का नाम तारा देवी बतलाया गया इतिहास के अंदर। 2 बच्चे हैं, बड़के बेटवा का नाम रंजीत बा, छोटे बचवा का नाम मंजीत बा। फौजी राम सिंह शहीद हो गया। जब राम सिंह जी शहीद हो गए, उस समय बाबूजी पाकिस्तान से तारा देवी लेकर दोनों बेटों को भागती है। जब लेकर दोनों बेटों को भागती है तो पाकिस्तानी साले उसका पीछा किए हैं। पकड़ लो इस औरत को, पकड़ लो और सालों की इसकी आबरू लूट लो और इसके दोनों बेटों को गोली मार दो। बारे तारा देवी लेकर दोनों बेटों को भागी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद दिखाई पड़ी। मस्जिद के अंदर एक मुल्ला बैठे हैं। मुल्ला जी के सामने रो कर अपने दिल की वो फरियाद करने लगी है। खितरज कि अरे मुगरी से मारी मारी दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, जहिया मारे लन, जहिया मारे ला मछरी खियावे लन जरूर। ए भैया, ई लाइन ओम प्रकाश यादव जी बक्सर बिहार के गावत, एक लाइन हमारी तरफ से बात। अरे मुंगरी से मारी मारी अरे दहिया दे ले तू, अरे मोरे राम दहिया दे ले तू, जहिया मारेला तभी तरी साहिब हम जरूर। लेकिन तेरी फालतू बात को ध्यान न दे, कहानी को ध्यान दे। हम ऐसे गवैया है कि गाने के मतलब ज्यादा रखता है, क्योंकि हमारे गाँव को जाकर सफल के बाद लोगों को स्पष्ट कहा। आखिर में वो तारा देवी माइक्रोफोन वाले
बारंबार, अब करेला बारंबार कि तोहरे माथे बा, कि तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमार। मुल्ला जी के सामने आंखों में आंसू लेकर वो तारा देवी कहती है, बाबा मस्जिद के बाहर वो मुल्ला जी निकलते हैं। आखिर में विरह के सुनने वाले सुल्ताबद्दू, वो मस्जिद का मुल्ला उस तारा देवी का खुदा और भगवान होता है। धर्म की बेटी मानकर वो मुल्ला पूछता है कि बेटी आगे की कहानी बताओ। कहा सीमा वापे स्वामी हमारे हो गई ले सपाना, ज्यादा सूरज को बीती को चाहे पापी हमारे, अरे करल चाहे पापी हमारे, अरे बगिया उजा, अरे मोरे राम बगिया उजा, तोहरे माथे बा ए मुल्ला जी जिंदगिया हमो। आखिर में वो खुदा और भगवान होता है। हाँ ठीक है बेटी, क्या बात है? कहा ये पाकिस्तानी मेरी आबरू लूटना चाहते हैं, मेरे दोनों बेटों को गोली मारना चाहते हैं। मेरे पति, तेरे पति का क्या नाम है? मेरे स्वामी शरण दे दिया वो मस्जिद का मुल्ला, लेकिन मेरी मस्जिद में अपने दोनों बेटों को छिप गई। पाकिस्तानी साले आए, कट्टरपंथी आए और देखे, पूछे कि बाबा एक महिला 2 बच्चों को लेकर इस रास्ते से गई है, इस मस्जिद में छिपी है। कर वो मुल्ला बोला चले जाओ, कोई महिला नहीं दिखाई पड़ी। आय हाय, आखिर में जब कट्टरपंथी चले जाते हैं बाबूजी, निकल कर वो तारा देवी जब अपने दोनों बेटों को लेकर सारंगपुर गांव हिंदुस्तान आने लगती है, पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान आ रही है, तो आते समय एक बात मस्जिद के मुल्ला से वो कहती है, बाबा ये आपका एहसान पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। इसके मैं आपके धर्म की बेटी हूँ और आप मेरे धर्म के पिता हैं। क्या चाहिए बाबा? हो सके तो कुछ अपनी बेटी से मांग लीजिए। आखिर में वो मुल्ला जी कहते हैं कि बिटिया जब धर्म की बेटी तू बन ही गई मेरी, तूने मुझे अपना धर्म का बात मान लिया है, खाली एक कमी, खुदा ने एक कमी, अल्लाह ताला ने एक कमी कर दिया है मेरी जिंदगी में। क्या कमी किया बाबा? मालिक ने सब कुछ दिया है, परवरदिगार ने सब कुछ दिया है, एक बात की कमी ये है, आज तक कोई सप्ताह नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ कि बुढ़ाई मेरी कैसे कटेगी। बिटिया अगर देना चाहती है, 2 बेटों में से तू एक बेटा दे। गौर करेंगे बाबूजी, अमृत का धार केहू के बनौ पियाई एगो माई बिना, अमृत का धार केहू कथनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। माँ तो माँ होती है। आज बाबूजी नमन ऐसी माँ को तारा देवी जरा अपने 2 बेटों में से एक बेटा को कैसे मुल्ला जी को हवाले कर सकती है। तारा देवी कहने लगी कि बाबा जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर आप मुझसे मांग रहे हैं, कोई दूसरी चीज मांग लीजिए। बेटा नहीं दे पाऊंगी बाबा, मेरा कलेजा फट जाएगा। दोनों बेटा मेरे आंख के टुकड़े, मेरे आंखों के तारे हैं बाबा। मुल्ला जी बोल दिए कि बेटी मैंने कहा था कि नहीं दे पाओगी ना। आखिर में मुल्ला जी जब जिद करने लगे कि तो तारा देवी करती क्या है, जब छोटका बेटा भैया हो, जब छोटका बेटा रंजीत रहा, उस रंजीत के आखिर में मुल्ला जी के हवाले कर मंजीत को, छोटे वाले बेटे मंजीत को जो है मुल्ला जी को हवाले कर दिया।
रंजीत को लिवा के हिंदुस्तान सारंगपुर गांव आती है। और जब बेटा मंजीत को वो छोड़ने लगी पाकिस्तान में मुल्ला जी के हवाले, तो मुल्ला जी उस औरत से बेटे को मांगते समय एक वादा किए थे, ए बिटिया तू अपने बेटा को छोड़ के मेरे हवाले तो जा रही हो, लेकिन याद कर लेना एक दिन इसको मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतना इसको शिक्षित बनाऊंगा, इस बेटे को मैं पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा। एक दिन मंजीत पाकिस्तान का मेजर बन जाएगा। आखिर में दोनों भाई अलग हो गए बाबू। छोटा वाला मुल्ला जी के हवाले, बड़ा वाला माई के हवाले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों में दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। आखिर में धुन की हवा रामदेव स्वर्गीय रामदेव गुरु लाइन के गावत कि अरे झूलनिया के पुरवा, झूलनिया के पुरवा, अरे टूटल ये राजा जवानिया में करिया छूटल ए राजा। से 100 रुपया भैया का बड़ाम्बा, लेकिन बाबूजी दोनों भाई बिछड़ गए। अरे भुलाई गई ले, अरे भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़ावा, भुलाई गई ले तू नौ धर्म के पिछड़ावा। रंजी सुगनवा अरे घरवा पे आइले, रंजी सुगनवा अरे घरवा पे आइले, मंजी सुगनवा मजीद होई गई, मंजी सुगनवा मजीद होई गई, अरे इस्लामी मजहब, अरे इस्लामी मजहब कबूल कइले दोनों धर्म के पिछड़वा, भुलाई गइले दोनों धर्म के पिछड़वा, भुलाई गइले। माता तारा देवी के साथ, मतारी के साथ रह रहा है। छोटा वाला भाई पाकिस्तान में मुल्ला के साथ रह रहा है। लेकिन मालिक का रहमो करम देखें, समय का चलते चलते मुल्ला उसको पढ़ा लिखा तो रहे हैं, लेकिन एक दिन मुल्ला जी करते क्या है, मजहब के चलते मंजीत से उस लड़के का नाम जाकर मजीद अली रख दिए। जब उस लड़के का नाम मजीद अली पड़ गया ना, इस्लामी मजहब कबूल कर लिया, हिंदू धर्म को छोड़ को इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल कर लिया, मुस्लिम धर्म को अपना लिया वो लड़का। जब अपना लिया, समय का चक्र बीता, ये बात अब यही छोड़ दा। छोटका भाई पाकिस्तान का मेजर बन गया, मालिक का रहमो करम को मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिया। अब आते हैं हिंदुस्तान में, बड़े वाले भाई का क्या दशा है, वो भी पढ़ लिख रहा है, माँ तारा देवी के साथ रहकर वो भी पढ़ लिख रहा है। नौजवान तमाम शिक्षा ग्रहण किया, वांट निकला भरता है। वांट भरने के बाद वो भी हिंदुस्तान का मेजर बना। जब मेजर की नौकरी पाया, वर्दी पेटीकोट में, वर्दी में बाबूजी सलूट मारते हुए अपनी माँ के पास आया। मतारी तारा देवी से वर्दी में देखती है बाबूजी, तो सवाल कर बैठती है। बेटा रंजीत कहने लगा कि माँ मैं तो फौजी हो गया, मैं फौज की नौकरी में हिंदुस्तान का मेजर बन गया। खींच कर चाटा माँ मारती है, गद्दार, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तब मेरे मांग
सिंदूर उजड़ गया है। तेरे पिताजी फौजी थे, देश के लिए शहीद हो गए, ढाका में गोली लग गई, जिंदगी में विधवा बनकर मैं घूम रही हूँ। क्या गोदी का एक लाल है वो भी मैं खो दूं? फौज की नौकरी मुझे नहीं करवाना है मेरे लाल। मेहनत करके लेबरगिरी कर ला, पल्लेगिरी कर ला बेटा, तू और कोनो काम कर ला मेरे लाल, लेकिन तू फौज को नौकरी छोड़ दे। ये बतिया जब रंजीत सुनले बत कलश ए माई यह बतिया पर तो रोवत हूँ, तुहार मांग का सिंदूर उजड़ गया। दहाड़ कर एक बात अपने मतारी से कह ले बा, बहादुर पिता का बहादुर हो बेटा। अरे बहादुर पिता का बहादुर हूँ घर में दिखाऊंगा कैसे। पिताजी थे मेरे वतन का पुजारी, देश उनका रहेगा या भारी। मोहब्बत की बेड़ी जुदा कर दे माता, खुशी से ललन का पिता कर दे माता। अगर तोरे मांग का सिंदूर देश के लिए उजड़ा है, देश के लिए गोली लगी है, शहीद हुआ है, तो वीर पुरुष की पत्नी तू कहलाती है। अगर गोदी का एक लाल भी अगर शहीद हो जाएगा तो तुझे गर्व से कहना होगा कि वीर पुरुष की पत्नी के साथ साथ एक वीर पुरुष की माँ भी तू है, एक शहीद की माँ भी है। तेरे गोदी का लाल अगर शहीद हो जाएगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में तेरा नाम लिखा जाएगा माँ। अगर हमारे बाबूजी फौज को नौकरी करके देश की सेवा करे हैं, तो हम फौजन का नौकरी करब, हम देश से। एक बात बताइए, मर्दों कई प्रकार का होता है, एक पनगर, एक गैर पनगर, एक मौका होती। पनगर मर्द हुए की पानी जाए सार पर जिंदगानी न जाए। वीर पुरुष का इस धरती पे कभी कभी अवतार होता है, ये आप जान लीजिए। कभी कभी अवतार वीर पुरुष शानदार इंसान कम समय में जीता है और शानदार की जिंदगी जीकर इस दुनिया से जाता है, इतिहास में नाम अमर होता है। लोग आज भी याद करते हैं, यार फलाना रहा, लेकिन जब तक पानी बचिया है। हम मौका सरवन का करत मौगवन रोजे पैदा हुई, रोजे सारे मरी, इनकर न पैदा हो न मरब कौनो क्रिया का नहीं समझ सब बेकारे बा। तो पानी बचिए जिए चाहिए रंजीत करा की माई, हम अपने पानी पर मर जा, देश के सानी पर मर जा। बाबा साहब ने संविधान बनाया है, गौतम बुद्ध की ये तपो धरती है। अगर गौतम बुद्ध की ये धरती है तो हम मर जाएंगे, कोई परवाह नहीं, तिरंगे में लपेट के फेंक दिया जाऊंगा, इसलिए कायरता मुझे मंजूर नहीं है। अरे बाप रे बाप, मतारी कहे लाल तू ना मनबा, फौज को नौकरी करबे मोरे लाल। नहीं मानस बाबूजी फौज को नौकरी कैले, मालिक का देन देखे बड़ा कम समय कभी रहा बा, बड़ा बढ़िया निष्कर्ष मिली। तनी गौर कराई, हिंदुस्तान का मेजर बना बा, छोटका पाकिस्तान का मेजर बना बा। लेकिन ए भैया राधा नाम के खिल्लई की बउरी के साथे शादी तय होगी, एक बड़के भैया का रंग, लेकिन जवान छुट्टी आया है। इसी बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ गई। जब लड़ाई छिड़ गई तो जितने भी जवान हिंदुस्तान के छुट्टी आए थे, सबको सूचित कर दिया कि देश पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ गई है। जितने नौजवान फौजी जो है छुट्टी गए हैं, कृपया अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाए। तो बाबूजी जब हमारे देश का नौजवान चलत बा तो टेरी का भाव बा। अरे मेरे राम मतवाला पद के चलिभा से रवा, अरे मतवाला पदी के चलिभा से रवा। अरे तावनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, अवनी पिलक हस्ती पारे हिम्मत वाला, मतवाला बन के चलिभा से रवा। जवान जब लड़ाई के मैदान में चलते हैं तो वो समय खितरज लगा। नहीं
कहा क्या है बाबूजी? नौजवानवा चल लेना, नौजवानवा चल लेना, नौजवानवा चल लेना, पाकिस्तान का हुआ नौजवानवा चल लेना, नौजवानवा चल लेना, भारत का है मरम कह जनवा, नौजवानवा चल लेना। लड़ाई हो रही है बाबूजी, लड़ाई हो रही है, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान। इसी लड़ाई के दरमियान में होता क्या है, जो पाकिस्तान का मेजर था, लगे रहो, पाकिस्तान का जो मेजर था, मेजर मजीद अली रंजीत को धीरे से सरहद के अंदर ले लिया, ले गया बंद करके कटघरे में, जेल में बंद करके कोड़ों की वर्षा कर रहा है और उससे पता पूरा पूछ रहा है। वो नौजवान क्या कहता है, तीर्थमाई का दूध हो गई है, लेकिन भेदवा नहीं बदलेगा, लेकिन भेदवा नहीं बदलेगा, नवा चल लेना, नवा चल लेना, ये मरम नवा चल लेना, भारत का है मरम कह जनवा, नवा चल लेना, भारत का है मरम कह जनवा, नवा चल लेना। ले गया पाकिस्तान के अंदर, कोड़ों की बरसात करने लगा मजीद अली। जब कोड़ों की बरसात करने लगा, उस रंजीत से पता पूछ रहा है, तू कहाँ का रहने वाला है? वो दहाड़ कर कहता है कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, मेरी माँ का नाम तारा देवी है, मैं फौजी राम सिंह गौतम का बेटा हूँ। ये बतिया जब सुना था भैया, मजीद अली सोचता है तो हिंदुस्तान का रहने वाला है। बहुत प्यारा आशीर्वाद आया है, 101 रुपए का। प्रधान जी आप इंद्रजीत पाल जी, इस गांव के आप बड़े शानदार प्रधान हैं, बहुत स्वभाव से भी बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बड़ी कम उम्र में बहुत बड़े कम उम्र से ज्यादा 101 रुपया का पुरस्कार। नमो बुद्धाय, जय भीम जय भारत। जिला पंचायत गुड्डू भैया की तरफ से बहुत समाया का आशीर्वाद आपने देकर सम्मान किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम जय भारत। जरा गौर करेंगे मित्रों, आखिर में वो मजीद अली उस रंजीत से पता पूछ रहा है, तू कहाँ का रहने वाला है? वो रंजीत बताता क्या है कि बलिदानी मेरी मातृभूमि। अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरमान न दिल का सहती है, इस देश का ही हम वासी है जिस देश में गंगा। चूहे की औकात तेरी, चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है, और कीड़ा का बच्चा कीड़ा है, साले डिब्बी का दूध तेरी माँ का, साले के नहीं मर गए, ऐसा मारूंगा कि पानी नहीं पाओगे, बख्श दूंगा। रंजीत कह रहा है, बोले सरहद तो तुके ललकार तुम्हारे मुल्क में आकर ललकार रहा, कहता है आकड़बाजी, आवाज नीचे में बात करो, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान में बाजा काफी डाउन बोल रहा है यार, लेकिन जबरदस्ती में गा रहा हूँ, जबरदस्ती में गा रहा हूँ, पता न पक्षपात कर रहे हो कि क्या बात है। हाँ, बिरहा करे जा शो तो कितना पसीना छूटे तो शरीर में दिक्कत है। हाँ, कल प्रोग्राम बा, परसों बा, 4-5 दिन लगातार बा, ऐसा का भाई तो कैसे काम चले? हाँ? बोल दिया। मजीद अली कहता है कि नीची बात में बात कर, ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। कहा बलिदानी मेरी मातृभूमि, अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि, यार मगन दिल का साथी है, और उस देश के वो मासी है जिस देश में गंगा। साले चूहे की औकात तेरी, चूहा तो चूहते हो ही ना, चूहा वो बिल्ली में कितना प्यार बजनता यहाँ। हाँ, बिल्ली पाई मसूती, हाँ, चूहे की औकात तेरी, अरे बिल्ली छोड़ दे अलग बात में, जब तक दुलारी कहानी। हाँ, तो चूहे की औकात तेरी, बिल्ली से नजर मिलाता है, और गीदड़ का बच्चा था, गीदड़ है साले, तू शेर से लड़ने आता है, शेर भूखा मर जाएगा।
लेकिन घास नहीं खाएगा। खाई तो कहाँ का खाई जानता है? और कहीं का खाई हुई ना का ठीक है। मैं मानता हूँ कि तू हिंदुस्तान का बहादुर सिपाही है। एक दिन की बात से मित्रों, गाना भी करीब है, जरा गौर करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे, कहानी हटे ना आप लोगों के दिमाग से। एक दिन मेजर रंजीत जेल में बैठा है, मजीद अली सो कर उठा है, कहा तो यार हिंदुस्तान तो मेजरवा हमारे सकलिया से मिलत पास में पहुंच गया, कहने लगा कि भाई तू कहाँ का रहने वाला है, लगता है मेरा तेरा कोई जन्मों का रिश्ता है। आखिर में जब वो प्यार से पूछता है, वो बता दिया सारंगपुर गांव का रहने वाला हूँ, तारा देवी मेरी माँ का नाम है, फौजी राम सिंह का बेटा मैं हूँ। गौर करेंगे बापूजी, पाकिस्तान जेल के अंदर छोड़कर उस रंजीत को मजीद अली सारंगपुर गांव आ गया, हिंदुस्तान आया, सारंगपुर तारा देवी से मिलता है। तारा देवी से मिलने के बाद आज तो उसकी माँ भी बाबूजी दोनों आंख की अंधी हो चुकी है अपने पति और अपने दोनों बेटों की याद में। जब दोनों आंख की अंधी हो चुकी है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात क्या है बाबूजी, मजीद अली रंजीत बनकर एक सवाल कर बैठा। सवाल क्या कर बैठा? कहा अभी कमेटी के महोदय जी ने कहा कि त्रिभुवन जी, तो भाई हम त्रिभुवन जी को फोन नहीं किए। आपने कहा ना मैडम जी के इशारे पे आप आए हैं, क्यों इशारा पाए आए तो ना, लेकिन अगर आप ना बुलाए होता तो अच्छा, हाँ बात हुई थी, लेकिन कैमरा लगा है, ये चैनल पर जाएगा, बात जाने दो, इशारों को अगर समझो तो राज को, मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ ये भी आप लोग जान रहे हैं। अब पूरी बात खोलब जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा हम झटका दे के पे आई है। एक से जान ला यह चैलेंज हो जे भाई है तो बताओ, जब तू हर कतर को हर जाते है, लेकिन ये आप लोगों का बात व्यवहार जम गया। सोना जी को लाइन पे लेकर आपने बात कराया किया, हमने कहा चलिए आपका प्रोग्राम डन, लेकिन मेरी शर्तों को आप लोगों ने मान लिया। हमने कहा तुरंत बयाना डाल दो भाई, कमेटी के लोगों को धन्यवाद दूंगा, सोना सुहानी के अकाउंट में तुरंत आप लोगों ने बयाना ट्रांसफर किया, प्रोग्राम डन हो गया। तब केहू के द्वारा आए ना, आप लोगों का प्यार था, आप लोगों ने बुलाया, इस धरती पे आया, बहुत अच्छा प्यार दुलार मिला। लेकिन ध्यान देंगे, कहा माई बाबूजी को तो पता नहीं बे, लेकिन तोरे मांग में सिंदूर काहे नहीं बे माई? ये बात मंजीत अली रंजीत बन के तारा देवी से पूछ रहा है। तो मतारी तारा देवी कहती कि बस मेरे लाल ये करे यादे बचवा कुछ मत कहला, का कहले बा एक लाइन भाव बा, यह टच का लाइन बा, मल्ला भाई का गीत बा, तो और तनी बढ़ के दा कैसे चुका था कि तो के चढ़ाऊ बे मई अरे नारियर चुदारिया हो कि गंगा पर कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया। मतारी तारा देवी इशारा करके कहते कि बचवा कि रोवेलिनी मतारी अरे मोरा लाला नावा सुनीला ना, मोरा लाला नावा सुनीला, बतिया पे धई जाई से बनवा, बतिया पे धई जाई से बनवा, मोरा लाला नावा सुन लाना, बतिया पे धई जाई से बनवा।
समझ के सीमावा पे बाबू तोहरे मारला गईले ना कुहू के पिजड़ा पीछे मायनावा कुहू के पिजड़ा पीछे मायनावा मोरा लाला नवा सुन लाना कुहू के पिजड़ा पीछे मायनावा कि बेटा पाकिस्तान से तू दो भाई था मैं लेकर भगी थी एक मुल्ला जी मस्जिद में छिपाए थे छोटे वाले भाई को मान लिए थे मैं मुल्ला जी के हवाले कर दिया और आज तो पाकिस्तान का मेजर बना होगा मुल्ला जी बोले थे कि एक दिन मैं पाकिस्तान का मेजर बना दूंगा आखिर में मजीद अली समझ गया मैं जिसको जेल में बंद करके आया हूँ वो कोई गैर नहीं है वो मेरा सगा भाई है तो कहता है कि माँ जरूर वो भाई मेजर बना होगा पहपट का भाव लगल कहाँ बा लल्लू राम जयसल जी ग्राम पचेड़ा से आधा 50 रुपया का पुरस्कार बा बाबू को बहुत बहुत बंधन बा सब भैया का आशीर्वाद की परीक्षा है जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय ए भैया अरे बहल गया सुन माई करू दानवा छतिया फाटेला अरे बहल गया सुन माई करू दानवा छतिया फाटेला अरे दालइयो कोई उर बाबू के मरनवा छतिया फाटेला जेल के अंदर मेजर मजीद गई ले आई हो पा पकड़ के बड़ के भैया के अब कहने लगे बिल अरे ना जागे में पड़ गई ना दूसरा मानवा छतिया फाटेला अरे बेटा भाई भारत का पिरलवा छतिया फाटेला रंजीत सिमत के और जेल में आया है बाबूजी वो समझ गया कि मैं जिसको जेल में बंद किया हूं वो कोई गए नहीं वो मेरा सगा भाई है जेल में पहुंचा है और रंजीत का पांव पकड़ लिया पांव पकड़ने के बाद कहता है कि भैया आप मेरे सगे भाई हैं चलिए जेल से चले जाइए आप माँ आपका इंतजार कर रही है राधा भाभी आपका इंतजार कर रही है लेकिन वो कहता है कि पगले तू पाकिस्तान का मेजर मैं हिंदुस्तान का मेजर मेरा तेरा क्या जन्मों का रिश्ता है तो मतारी तारा देवी एक बात बताई थी कि एक दूसरे का नाम हाथों में मैंने गुदवाया है बेटा और वही देखी देखा जब जेल में वो करते हैं दोनों भाई तो विश्वास हो गया कि ये मेरा सगा भाई है तो जलिया से चली भावा जलिया से चली भावा मैं जरा रजीता ये भैया
पकड़ के वो कहने लगा कि मैं आपका सगा भाई हूँ, जेल से फरार हो जाइए, राधा भाभी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन कहता है कि पगले मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ क्या होगा? लेकिन नहीं मानते हैं बाबूजी। जब वो घर पे आता है तो जेल का निरीक्षण जेल का निरीक्षण कर्नल कार्यावले रे भैया, सारंगपुर गांव हिंदुस्तान आ गया। राधा नाम की लड़की के साथ शादी करता है। लेकिन जेल का निरीक्षण एक दिन होने लगा। पाकिस्तान का कर्नल जब जेल का निरीक्षण कर रहा था तो एक कैदी कम है। कौन? हिंदुस्तान का मेजर रंजीत गायब है। मजीद अली को बुलाता है, पाकिस्तान के मेजर से पूछता है हिंदुस्तान का मेजर जेल से आखिर में कैसे गायब हुआ? भगाया इसको तो कौन भगाया? एक दिन कर्नल दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए देख गया था। नहीं मानता है मेजर मजीद अली, भेद छिपा रहा है। उठाता है गोली, तुरंत कर्नल चला देता है। जब गोली चला देता है बाबूजी तो पेपर के माध्यम से सुबह खबर रंजीत तक पहुंच गई। हिंदुस्तान के मेजर रंजीत को जेल से फरार होने के आरोप में पाकिस्तान के मेजर मजीद अली को गोली का शिकार बनाया गया। सुहागरात की वो तैयारी कर रहा था नौजवान, आखिर में तमतमा उठा। सोचने लगे अपने मन में, क्या सोच रहा है? ओम प्रकाश आदिवासी 51 रुपया का पुरस्कार, भैया को प्रणाम हो। नमो बुद्धाय नमो भीम नमो भारत। चलिए अरे ये कवरी चोहली सुहागन, अरे ये कवरी चोहली सुहागन, अरे अब बाबू सोची अरे तो हर पा गई पली तलवा रे सरहद पे बतिया। सुहाग रात मनाऊं कि अपने भाई का बदला लूं। नहीं मानता है वो नौजवान, अपने दुल्हन से इजाजत लेता है। दुल्हन कहती है पिया हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो सुहाग रात तो फिर हो जाएगी, लेकिन पानी गए जिंदगानी कोने काम को उठाता है पिस्टल, जवान जाता है। सरहद पर आखिर में भाई का प्रसोद की बदला ले रहा है तो 35 पाकिस्तानियन के कैले बधनवा अघोले धोखे से गोली लगा गिरी गया जवान। से गोली लगी, 35 पाकिस्तानियों को मारा। मारने के बाद धोखे से एक गोली लगती है। ये पाकिस्तानी साले एक गोली चला दिए रंजीत पे, सीने में गोली रंजीत को लगती है बाबूजी। आखिर में वो नौजवान मेरे देश का जब गिर गया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जब बॉर्डर पे गिरा, ये पाकिस्तान साले अपने सरहद में खींच लिए। पाकिस्तान के सिपाही अपने सरहद में उस रंजीत की लाश को खींच लिए। खींचने के बाद वो करते क्या है पाकिस्तानी, दोनों भाइयों को आखिर में मंजीत और रंजीत की दोनों भाइयों की लाश बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े में करके एक ताबूत में पैक करके पाकिस्तान के सरहद क्रॉस करके हिंदुस्तान के बॉर्डर में कर दिया। सुबह जो नौजवानों की ड्यूटी चेंज हो रही थी, जब जवानों की ड्यूटी चेंज हो रही थी, उसी दरमियान में जब जवान आते हैं बाबूजी, ड्यूटी लगती है तो देखते हैं तो मंजीत और रंजीत की लाश है। आखिर में गांव के लोग, मुल्क के लोग, नई नवेली दुल्हन है जिसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, फपक फपक रोने लगी। माँ तारा देवी रोने लगी। दोनों सास और बहू करते क्या है बाबूजी, आखिर में
रंजीत की लाश को टुकड़े टुकड़े उठाती है कौन? राधा। तपियावा का लाश लई के सती होई जाई, सती होई के नाम इतिहास में लिखा। पति का लाश लेकर टुकड़ा टुकड़ा आखिर में वो चिता लगवाती है, लेकर अपने पति का लाश बैठ जाती है। जो मतारी तारा देवी थी वो भी अपने छोटे वाले बेटे को लाश लेकर चिता में बैठ जाती है, जिंदा वो सती हो जाती है। जब मेरा मांग का सिंदूर नहीं रहा तो इस देश के लिए मैं रहकर क्या करूंगी? सोचिए मेरे मित्रों, देश को आजाद करने के लिए न जाने कितनी बहु बेटियों का, न जाने कितनी माताओं बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ गया। बारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने आज संविधान बनाकर हम आपको, हम आपके बच्चे, हम आप आज अमन चैन से हम आप बैठे हैं, आराम से सर्व समाज के लोग एक दूसरे से हिल मिलकर कुर्सी पर बैठकर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अगर ये संविधान बनकर न तैयार होता, हम आप जमीन पे बैठते, उच्च कोट के लोग जो है कुर्सी पे बैठते और दूर दूर रखा जाता। खबरदार, नजदीक आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस मुल्क में खुलेआम आजादी मिली, हम आप स्वतंत्र हैं। अच्छी शिक्षा बच्चों को दीजिए, चाहे बेटा हो या बेटी, बच्चे पढ़ेंगे, यही भविष्य है। देश मेरा आजाद हुआ, अंग्रेज अपने इतिहास में इस बात को लिख के गए कि हम 300 थे। हिंदुस्तान में जब हम आए तो 300 थे, लेकिन कूटनीति करके, दगेबाजी करके, फूट डाल के, अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो, हिंदुस्तान को लूटो। फूट डाल के, कूटनीति करके पाकिस्तान, मुट्ठी में पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के बराबर भी आबादी नहीं है। लेकिन मित्रों, आज पड़ोसी मुल्क साला चैलेंज देता है भारत को। हमारे आपके बच्चे अगर एक एक ईंट उठाकर अगर मार देंगे तो पाकिस्तान साला पूरा स्वाहा हो जाएगा। ये जान लीजिए, सब परेशान जरूर होगा लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, समझ रहे हो? बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका देखो। बाबा का बुलडोजर बड़ा तेज चलता था, जान ला, मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए समझ ला, जो जैसा करेगा वैसा फरेगा। अगर आप निश्चित किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। लेकिन मनई तो सीना फुला के चढ़, जवन मैं बली हनुमान हूँ, एक दिन तू से बली हनुमान आएगी। ये समझ लीजिए, देश आजाद हुआ। जयराम कनौजिया जी आज हमारे मंजीत बाबू के पिताजी हैं, वही मंजीत जो लड़ाई पे गए हैं। 101 रुपया का पुरस्कार, नमो बुद्धाय नमो भीम, जय भारत जय भीम। यही देश की दशा है। देश आजाद हुआ, आजाद होकर अमन चैन से हम आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। देश मेरा खोखला हुआ, सोने की चिड़िया मेरा भारत कहलाता था, लेकिन अब सोने की चिड़िया नहीं। क्यों? मेरे भारत में एक ऐसी मणि थी दोस्त, एक ऐसी मणि थी जिसका नाम था चूड़ामणि। कलयुग में चूड़ामणि, सतयुग में समेत मणि था नाम, उसको द्वापर में समंतक मणि को कलयुग में कोहिनूर हीरा कहा गया। भारत देश से जा चुकी है। ब्रिटिश सरकार के शासन में लंदन की रानी विक्टोरिया की बेटी एलिजाबेथ के ताज में वो 3 खंड में मणि हो चुकी है। उस मणि का काम क्या था? एक दिन में 60 भर सोना देती थी, तभी मेरा देश भारत की चिड़िया सोने की चिड़िया कहलाता था, उसी मणि के दम पे। लेकिन आज 3 खंड में बढ़ चुकी है एलिजाबेथ के ताज में, आज भी वो मणि है। कौनो नेता के हिम्मत परत नहीं को वापस ले जाएगी। भारत का देश का एक नागरिक होने के नाते मैं ये मंच पे कह रहा हूँ, कलाकार और पत्रकार का न कोई टोक है, न कोई रोक है। एक राष्ट्र संघ में केवल एक पेशी हमारे देश की प्रधानमंत्रिया पेशी लड़ी थी, कौन? केवल स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तब से आज तक कोई प्रधानमंत्री इस मणि के विषय में विचार। लेकिन मेरा दावा है कि दोस्त, अगर वो मणि फिर से अगर
लंदन से रानी विक्टोरिया की बेटी एलिजाबेथ के ताज से वो मरी अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो मेरा देश फिर से अमन चैन की नींद सोए और जितनी गरीबी है एकदम दूर हो जाए दोस्त। लेकिन कोई ला ही नहीं आएगा। हाँ, आप ला सकते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए और भारत में मणि लाया जाए। आखिरी भाव है स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लु तई दिए कोतारी रामधार हैदर हफीज चंचल भय स्वर्ग के वासी। अरे मतवाला पद के चल भसेरावा, अरे मतवाला पद के चल भसेरावा, त्रिभुवन राम कहता सदा विजय का माला, मतवाला बन के चल भसेरावा। सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के, सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के, सपना सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। हाँ, बहार। कितना बढ़िया भाव हैदर अली जुगनू साहब ने लिखा है दोस्त। सपने सुहाने लड़कपन के हमारू जमाना रहन दोस्त। जब हम नान कर रहे सोना, जब हम नान कर रहे बारे जिला पंचायत सदस्य गुड्डू जी, जब हम नान कर रहे हैं, भगवान जाने जब हैदर अली गुरु जी का स्वर्गीय हफीज चंचल का लाल जी लहरी का गाना हो ना, एक हमारे बगल में गाँव वहां नए पूरा हफीज चचा के और लाल जी लहरी का गाना हम बैठ कैसे सुनत रहे उनके बारे दुनिया का मालिक। हे ईश्वर, अभी हमको भी ये मंच नसीब होगा, यही ढंग से हमहू के गवैया समझ के हमारा गाना सुनी। यही मैं कल्पना करता था दोस्त। दुनिया में हर इंसान का कोई न कोई नशा होता है। केहू के दारू पिए के नशा होता है, केहू के जुआ खेले के नशा होता है। हमारे नशा केवल बिरहा कर रही है। और जब बिरहा में आए तो हम पैसा भरे नहीं आए, पैसा कमाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था दोस्त। मंच पर मां सरस्वती इस बात की साक्षी है। लेकिन आज बिरहा से मेरा पूरा परिवार जी रहा है दोस्त। अगर एक वक्त की रोटी, अगर हमारे बच्चे अगर बढ़िया इंग्लिश मीडियम में हमारी बेटी और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप सबकी देन है, आप सबकी कृपा है। आज भी त्रिभुवनवा का गवावत है, 100 रुपया 200 रुपया इनाम देता बाबूजी, यह सब कुछ होता। तो इसीलिए ये भाव बा, सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के, सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के, बहार बन के। हाँ, बहार, बहार बन के। हाँ, बहार। सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। अरे पर प्रयागराज मोरे जीवन में आए